तो नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के एक गांव की है। उस गांव का रहने वाला रमेश, उसके माता पिता और उसकी एक बहन। रमेश के दो भाई थे। एक भाई की आकस्मिक निधन हो जाती है, कुछ बीमारियां थी, कुछ और भी समस्याएं थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इलाज कराने के बाद उसके भाई का देहांत हो गया। अब रमेश के परिवार में एक मातम सा छा गया। पूरे परिवार के लोग दुखी रहते थे, क्योंकि रमेश का जो भाई था बड़ा वाला, जिसकी मृत्यु हो गई थी, घर का एक जवान व्यक्ति था जो कि पूरे घर की जिम्मेदारी वही संभाल रहा था। रमेश के पिता की भी गांठों में दिक्कत और भी समस्याएं थी, कुछ और भी अंदरूनी प्रॉब्लम थी जिसका दवा इलाज चल रहा था। इसलिए रमेश के जो पिता थे ये बहुत ज्यादा कामकाज नहीं कर पाते थे, मानो एक प्रकार से सिर्फ घर पे ही रहते थे। पशुओं को चारा चलाना, बस खेती बाड़ी कभी देख लिए घूम टहल कर, बस उतना ही काम था। अब जो सारी जिम्मेदारियां होती हैं घर की, बहन की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी, नात रिश्तेदार की जिम्मेदारी और सारी जिम्मेदारियां वहन करना, सब कुछ रमेश के ही पल्ले था। रमेश बालाघाट के ही सिटी में एक छोटी सी कंपनी थी ब्रेड बनाने वाली, उसी कंपनी में ये काम करता था। महीने का 14,000 रुपया पाता था। डे नाइट ओवर टाइम काम करके 2-4 हजार महीने में और बना लेता था। मानी कि आप अप्रॉक्स 20,000 रुपया महीने का रेट समझ सकते हो। उसी 20,000 से अपने परिवार का पालन पोषण करता था, बहन को भी पढ़ाना लिखाना, माँ बाप को भी खाना पानी खिलाना और खुद की भी खर्चा करना। अभी रमेश की शादी हुई नहीं थी, रमेश की उम्र यही कोई 26 से 27 साल के बीच में बताई जा रही है। रमेश की जो बहन थी जिसकी उम्र 20 से 21 साल थी, और रमेश की बहन का अचानक तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, बहुत ही ज्यादा। अब रमेश के घर में और लोग परेशान हो गए, क्योंकि पैसा तो था नहीं इनके पास। जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। करीब 10-15 दिन तक उसकी बहन का इलाज चलता है। इलाज के बाद डॉक्टरों ने ये कहा कि लेके जाओ, दवाइयां चलाओ, धीरे धीरे रिकवरी होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उसकी बहन को जब डिस्चार्ज करवाकर घर लाया जाता है, तो फिर कभी कभी अचानक रात में तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। झाड़ फूंक, दवा, इलाज जितना हो सकता था रमेश से और रमेश के परिवार वालों से उस लड़की के लिए लगा दिए, लेकिन फिर भी लड़की का तबीयत में बहुत बदलाव नहीं हुआ। रमेश शंकर भोलेनाथ को बहुत मानने वाला था, बहुत ज्यादा प्रेमी था ईश्वर के लिए, और वो भोलेनाथ से यही कहता है कि भोलेनाथ, अगर मेरी बहन महीने 10 दिन में सही हो जाती है, भले दवा इलाज कराना पड़े, लेकिन सही हो जाए, एक अच्छी से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, ठीक ठाक से बोले, जिस तरीके से ये पहले थी उस तरीके से हो जाए, तो मैं लाऊंगा, आपका दर्शन कराऊंगा, यानी कि कांवड़ यात्रा में मैं जरूर लाऊंगा। अब ये चीज भाई उसने तो अपनी जुबान से निकाल दिया। प्रभु की चमत्कार ये देखो कि धीरे धीरे कर में सच में रिकवरी होने लगी। अब चाहे कोई अंधविश्वास कह ले, चाहे ईश्वर के प्रति विश्वास कह ले, लेकिन रिकवरी सच में होने लगी। मात्र 1 से 1.5 महीना गुजरे ही नहीं थे कि सच में उसकी बहन पहले से भी बेटर फील करने लगी थी, इतनी अच्छी हो गई। अब रमेश अपनी बहन से यही पूछता, क्या सच में सही हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है? उसकी बहन हमेशा यही कहती, भैया सच बता रही हूं, पहले तो कभी कभी सर और भारी लगता था, अजीब लगता था, लेकिन अब तो कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में ऊपर वाले ने नया जीवन दे दिया हो मुझे। ये चीज सुनने के बाद रमेश बड़ा खुश हुआ। धीरे धीरे करके महीने गुजरते गए, समय बीतता गया। फिर ये सावन का महीना आता है, कांवड़ का। ये अपने बहन को तैयार करता है कि बहन, तुझको इस बार मेरे साथ कांवड़ यात्रा के लिए जाना है, जल लेकर आना है और चढ़ाना है। उसकी बहन कह रही थी, भैया हम कैसे जाएं, लड़कियां जाती हैं। उसने कहा, बहुत सारी महिलाएं जाती हैं, बहुत सारी लड़कियां जाती हैं, तू परेशान मत हो, तू सिर्फ तैयारी बना ले। 3-4 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, जो भी है, साथ में तू मेरे रहेगी, साथ में जल भरेंगे, साथ में लाके चढ़ाएंगे, पर प्रसाद खरीद कर घर पे चले आएंगे, कुछ करना नहीं है। मैंने मान्नत मानी थी, तू सही हो जाए इसलिए, रही तो कोई शौक नहीं है तुझे ले जाने की। अब बहन अपने भाई के इस प्यार को जब देखती हो, तैयार हो जाती है फटाक से। ये जाता है बाजार से, जो बोल बम वगैरह में कपड़े पहने जाते हैं, कपड़ों वगैरह को लेके आता है, बहन के लिए भी अपने लिए भी। ये लोग पहनने और घर से सबके माता पिता के आशीर्वाद लेकर और कांवरिया के लिए निकल जाते हैं। वहां रास्ते में जाते हैं, दिन भर तो ये चलते हैं पैदल। शाम होता है, शाम को एक बाग होता है रास्ते में, उसी बाग में रुकते हैं। काफी ज्यादा लोग वहां पे मौजूद थे, काफी कांवड़िया लोग थे, वहीं पे हाल्ट करते हैं। क्योंकि जो लोग पैदल यात्रा करते हैं कांवड़ में, वो लोग हाल्ट करते हैं, रात रुकते हैं, फिर चलते हैं, पानी पीते हैं, इसी तरीके से चलते हैं।
ये अपनी बहन को लेकर उसी बाग के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और खाने पीने की चीज को जो अगल बगल मौजूद थी अपने बहन को लाके खिलाता है। तब तक 3 लोग बैठे थे जो बहन बहन करके भाई भाई कह के रमेश को बुला रहे थे और इसकी बहन को भी बहन बहन करके बुला रहे थे। रमेश यही धोखा खा जाता है, इसके पास बैठते हैं। किसी ने अपने पॉकेट से गुजिया निकाला और भी चीजों को निकाला, पकौड़ी थी, किसको खाओ कोई दिक्कत नहीं है, तमाम प्रकार की चीजें, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भाई भूखे नहीं रहना चाहिए, खाना चाहिए, अनाज नहीं, तमाम प्रकार की बातें लोग कह के मिठास भर दिए। रमेश और उसकी बहन उनकी बातों में आ गए और धीरे धीरे करके वो सारी चीजें जो लोग देते गए ये लोग खाते गए और हंस हंस के बोलचाल होती गई। लेकिन अब इनको नहीं पता था कि वो कांवड़ के वेश में एक राक्षस थे। सच में वो कांवड़िया थे ही नहीं, वो सिर्फ ड्रेस पहने हुए थे कांवड़िया का, बाकी उनका मकसद तो कुछ और ही था। अब धीरे धीरे करके रमेश को भाई बहुत नींद आने लगती है, चूंकि नशे की दवाइयां उसमें थी। इसकी बहन को भी अजीब तरह से फीलिंग होती है और ये रमेश और उसकी बहन एक ही जगह पे सो जाते हैं। रात में तकरीबन 1 बज जाता है। धीरे धीरे करके काफी सारे लोग सो गए थे, कुछ कांवड़िया रास्ते से जा आ रहे थे, लेकिन दिन का माहौल रात में नहीं होता। अब वो चारों लोग उसी माहौल का फायदा उठाते हैं। रमेश की बहन को बगल में ले जाते हैं और चारों लोग बारी बारी करके उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। उसके बाद तकरीबन 3-4 घंटे के बाद जब होश आता है रमेश को और रमेश की बहन को भी होश आता है, तो ये लोग अजीब तरह से फील कर रहे थे। इसकी बहन कहती थी, भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सच में मेरे साथ कुछ अजीब हुआ हो। उन चारों ने कोई खेला तो खेला था हम लोगों के साथ, हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। रमेश बड़ा गुस्से में आ गया कि आखिर वो चारों गए कहां, मिल जाते तो उनसे पूछते। धीरे धीरे करके रमेश अपने बहन से कहता, ठीक है कोई बात नहीं, तू चल और नहा धो ले, उसके बाद हम लोग फिर अपने यात्रा के लिए निकलते हैं, देखा जाएगा वो लोग, हो सकता है अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मुलाकात हो ही जाए। अब ये लोग निकले नहा धो करके सफर के लिए, अपना जल भरने के लिए। तकरीबन 6-7 किलोमीटर जब गए तो 6-7 किलोमीटर की दूरी पर जब ये लोग जाते हैं तब देखते हैं कि वही 4 बंदे फिर से 3-4 महिलाओं के बीच में बैठकर हुक्का पानी चढ़ा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे। तब तक रमेश और इसकी बहन जाती है। इसकी बहन एक का तो कॉलर पकड़ के एक चाटा लगा देती है और कहती है, बदतमीज हो, क्या मिला के खिलाए थे तुम हमको? हम लोगों को तो नींद इस तरीके से नशा हो गया और क्या हालत मेरी हो गई थी, मुझे तो याद ही नहीं ढंग से आ रहा है कि मेरे साथ तुम लोगों ने किया क्या क्या चीज था। उन कौड़ियों ने कहा, देखो बहन तुम गलत समझ रही हो, तुम लोगों को नींद ज्यादा आ गया था, हम लोग थोड़ा साइड में तुमको कर दिए थे, तुम्हारे साथ कुछ किए नहीं है, ये चीज मत समझो। मतलब सफाई इस तरीके से दिए कि अब उस समाज के लोग कहीं ना कहीं रमेश उसकी बहन को ही गलत समझने लगे थे। लेकिन उसकी बहन ने औरतों से चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये बताने की कोशिश की कि इन चारों के चक्कर में मत आना, ये चारों बहुत बेकार किस्म के इंसान है, ये असल में जल भरने आए ही नहीं है, ये गांव के किसी गांव के राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो सिर्फ कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए आए हैं। धीरे धीरे करके मामला बढ़ता गया, ये चारों बहसबाजी करने लगे। तब तक पुलिस का आना जाना रहता है। रमेश 2 पुलिस वालों को देखता है, उनको बुला करके सारी बात इन चारों के बारे में बता देता है। पुलिस रुकती है, उन चारों से पूछताछ करती है क्या सच है। भाई ये चारों बताने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन इसकी बहन के बयान पर और रमेश के बयान पर पुलिस कहीं ना कहीं एक्शन ले लेती है और उन चारों से तरह तरह की चीजों को पूछना, जांचना, एक एक चीजों को टोलना पुलिस शुरू कर देती है। और सच में ये पाया जाता है कि वो चारों असल में कांवड़िया थे ही नहीं, सिर्फ कांवड़िया का लिबास पहनकर बदनाम करने आए थे। पुलिस तुरंत उन चारों को वहां से भेज देती है नजदीकी थाना में। थाना वाले उनके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं, मुकदमा भी होता है, जांच पड़ताल की जाती है और सारे लोगों को सूचित किया जाता है कि उन चारों दंगई थे, एक प्रकार से लोगों को परेशान करने, चोरी करने, तमाम प्रकार की चीजों को करने के मकसद से वो चारों आए थे। दोस्तों आज की जो मैं कहानी सुना रहा हूं शायद आपको नई कहानी तो लग रही होगी, लेकिन ये कहानी सन 2013 की है, मध्य प्रदेश की। किसी व्यक्ति के माध्यम से जब ये कहानी मैंने सुनी, अब इस कहानी में कितना सच है कितना झूठ मुझे तो नहीं पता, लेकिन कहानी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मुझे लगा कि जागरूकता के माध्यम से कहानी मुझे आप तक शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोग भी जब कहीं कांवड़ यात्रा में जाओ, किसी भी यात्रा में जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो इस बात का ध्यान रहना चाहिए आपको कि कभी भी किसी का दिया लिया हुआ सच में नहीं खाना चाहिए। नहीं, बुरा नहीं, बहुत बुरा हो सकता है आपके खिलाफ।
अब आप एक बार सोच कर बताओ और कमेंट करके बताओ, क्या उन चारों को पुलिस से पकड़वाकर रमेश और उसकी बहन ने सही किया या गलत? कमेंट जरूर करना दोस्त। और वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।